श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हम अम्बिका एकादशी के नाम से जानते हैं और अम्बिका एकादशी की महिमा बताते हुए भगवान श्री विष्णु ने कहा है कि जो व्यक्ति स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष के पुष्य नक्षत्र में आने वाली एकादशी व्रत करना अत्यंत श्रेष्ठ है। इस दिन आंवला पूजा का विशेष महत्व होता है। पौराणिक जानकारी के अनुसार विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया था। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया है और उनके हर अंग में ईश्वर का स्थान बताया है। जो भी इस आंवला एकादशी का व्रत करता है उसे आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके आंवला एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। आइए सुनते हैं कथा। प्राचीन काल में चैत्रथ नाम का एक चंद्रवंशीय राजा राज्य करता था। वो अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और राज्य के सभी लोग एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अम्बिका एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत रखा। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जा करके कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगा और इस प्रकार स्तुति करने लगा। हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सब ने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वो अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वो बहलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महत्व की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण में बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहलिए की मृत्यु हो गई, मगर उस अम्बिका एकादशी के व्रत व जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुर्नी सेना के सहित तथा धन्य धान्य से युक्त होकर के 1000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज से सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्म था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन के एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी ही देर के बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आ गए और राजा को अकेला देख करके मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कह करके वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उनके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसका वार जो है वो चला जाता। सारे तीर तलवार जो है वो पुष्प के समान प्रतीत होते थे। अब उन मलेच्छों ने अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर के गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी
टेढ़ी थी, उसकी आंखों में लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया था। जब राजा सो करके उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखा और वह देख करके इन शत्रुओं को किसने मारा सोचने लगा, इस वन में मेरा कौन हितैषी था। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता है। आकाशवाणी को सुन करके राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। जो मनुष्य इस अम्बिका एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। पुष्य नक्षत्र के दिन आने वाली इस एकादशी का बहुत ही पुष्पदायिनी फल प्राप्त होता है तथा इसका व्रत करने वालों के जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी इस एकादशी व्रत की कथा और महिमा है। जो भी इस कथा को सुनता है वो धन्य हो जाता है। आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी और कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।